वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कार्येषु कुरु मे देव सर्वदा। हरे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय शनिदेव की। आज ज्येष्ठ मास का शनिवार है। दिनांक 1 जून 2024। तिथि ज्येष्ठ मास नवमी और दशमी। आज हम सुनपान करेंगे शनिदेव की कथा, यानी ज्येष्ठ मास शनिवार व्रत कथा, और उसके बाद सुनेंगे हनुमान चालीसा। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली कथाओं के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। तो आइए बिना विलंब किए कथा को सुनपान करते हैं। एक समय स्वर्ग लोक में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। यह विवाद इतना आगे चला गया कि यह एक युद्ध की स्थिति बन गई। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे देवराज, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्रदेव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वह सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वे सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जिसके चलते वो महान हैं। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिसमें स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे शामिल थे। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाया है, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। शनि ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। वो मेरा ही प्रकोप था कि राम को वन में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई। अब तू भी मेरे प्रकोप से बच नहीं पाएगा। शनि देव ने बेहद क्रोध में वहाँ से विदा ली। वहीं बाकी के सब देवता खुशी खुशी से वहाँ से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। दिन ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन शनि देव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन शनि देव बदला लेने के लिए घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य में पहुँचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहीं गायब हो गया। राजा राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता न मिला। कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया। एक सेठ की दुकान पर राजा ने
कुछ आराम के लिए रुका। वहाँ सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया कि वो उज्जैनी नगरी से आया है। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा। जितनी देर वो वहाँ बैठा, सेठ जी की काफ़ी बिक्री हो गई। सेठ ने खुद को बहुत भाग्यवान समझा। सेठ ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। उसी कमरे में वो राजा को छोड़कर बाहर चला गया। कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। इस पर सेठ ने राजा पर क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोलों पर बिठाया। वह पूरे दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह यापन होता रहा। उस पर सने की 7.5 थी, जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहे थे। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज़ सुनी। उसे आवाज़ बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। जब मोहिनी के माता पिता को इसका पता चला तो वे हैरान रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है, तू इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन समझाने के बावजूद भी राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। जिद को पूरा कराने के लिए राजकुमारी ने भोजन छोड़ दिया। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। दोनों का विवाह हुआ और वो तेली के घर रहने लगे। उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए और उन्होंने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप राजा। राजा ने शनिदेव से उसी समय क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा अथवा अन्य को सुनाएगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सुबह राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए हैं। उन्होंने मन ही मन में शनिदेव को नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब सेठ को यह बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से खूंटी ने हार उगल दिया, जिसने पहले निगल लिया था। अब सेठ जी ने भी राजा विक्रमादित्य से निवेदन किया कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राजा विक्रमादित्य मान गए और उसके बाद सेठ ने अपनी बेटी का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और उन्होंने उन्हें स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा के साथ अपनी बेटी को विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुँचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें और व्रत कथा अवश्य श्रवणपान करें। यह देखकर शनिदेव बहुत खुश हुए। व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की कृपा उन सब पर रहने लगी और उनके राज्य में सभी लोग
आनंद पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए जय शनिदेव। अब सुनते हैं हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तेनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल चाहते, कभी कोबिद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दुख सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँफते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ए पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास दा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो प्यारे स्नेहितजनों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।